नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। एक और जहां गाजा का युद्ध विराम मुश्किल में फंसा हुआ है, इजराइल फिर से गाजा पर हमले की तैयारी कर रहा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन युद्ध को रुकवाकर गाजा पर अमेरिकी कब्जे की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को भी निशाना बनाने की प्लानिंग कर रहा है। तो वहीं ईरान क्या कर रहा है? ईरान ने अपनी मिसाइल पावर को और ज्यादा बढ़ाने के मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है और इसके लिए उसने चीन से ईंधन मंगवाया है जो उसे मिल रहा है। खबर है कि चीन से मिसाइल के ईंधन के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल को लेकर रवाना हुआ एक जहाज ईरान पहुंच चुका है। खास बात यह है कि इस केमिकल से जो ये केमिकल वाला जहाज चीन से ईरान रवाना होने को लेकर कुछ हफ्ते पहले ये खबर पश्चिमी मीडिया में छापी गई थी और ये माना गया था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने यह खबर जानबूझकर लीक कराई थी ताकि चीन और ईरान दोनों को यह खबर लग सके कि हमें पता है कि आप चीन से केमिकल ईरान भेज रहे हैं और उस जहाज को रवाना ना करा जाए वरना पकड़े जाने का खतरा हो सकता है। लेकिन चीन ने जहाज रवाना कर दिया और एक जहाज जिसका नाम गोलबोन है वो चीनी बंदरगाह ताइकेंग से 3 हफ्ते पहले रवाना हुआ था, जो अब सैकड़ों टन सोडियम परक्लोरेट केमिकल को लेकर ईरान के पोर्ट बंदर अब्बास तक पहुंच चुका है। अब हम आपको बताते हैं कि ये केमिकल ईरान की मिसाइलों के लिए कितना जरूरी है और क्यों ईरान को इसकी जरूरत पड़ी। इसके अलावा ईरान कैसे खुद को इजराइल के साथ या अमेरिका के साथ जंग के लिए तैयार कर रहा है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी मिसाइल पर। पिछले साल गाजा की जंग को लेकर इजराइल के साथ जो तनातनी हुई उसमें 2 बार ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला किया। पहली बार अप्रैल में किया गया हमला, जो जवाब था उस हमले का जो कि इजराइल ने दमिश्क में किया था, जहां पर ईरान के कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स मारे गए थे। ये हमला ज़्यादा बड़ा नहीं था, हल्की मिसाइलों का उपयोग किया गया था और एक प्रतीकात्मक हमला था, ये दिखाने के लिए कि ईरान की मिसाइलें इजराइल तक वार कर सकती हैं। इसके जवाब में इजराइल ने भी एक प्रतीकात्मक हमला किया था। लेकिन जब हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की मौत हुई इजराइल के हमले में लेबनान में और इस्माइल हानिया को तेहरान में इजराइल ने मार दिया, तो उसका बदला लेने के लिए ईरान ने एक बड़ा मिसाइल हमला किया था। तकरीबन 150 मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान ने इजराइल में दागी थी। काफ़ी मिसाइलों को इजराइल ने हवा में मार दिया था, लेकिन कई मिसाइलें ऐसी थीं जिन्हें इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे आयरन डोम हो चाहे एरो 1, 2, 3 हो, ये रोक नहीं पाए थे। उसके बाद इन मिसाइलों का जो वार हुआ उससे इजराइल की खतरे की घंटी बज गई थी। इसके बाद 26 अक्टूबर को इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक की और ऐसा कहा गया, इसके सबूत नहीं मिले, ईरान ने इसको कंफर्म नहीं किया, लेकिन ऐसा दावा किया गया कि जो एयर स्ट्राइक इजराइल ने ईरान में घुसकर की थी उसमें ईरान के मिसाइलों की ईंधन बनाने वाली फैक्ट्रीज को काफ़ी नुकसान हुआ, या ये कह सकते हैं कि जहां मिसाइलों की ईंधन जहां पर स्टोर किया गया था उन जगह को इजराइल ने अपने एयर स्ट्राइक में बर्बाद कर दिया। और उसके बाद अपने मिसाइल प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाने के लिए या उनको जंग के लिए तैयार करने के लिए ईरान को केमिकल मंगवाने की जरूरत पड़ी, जो उसने चीन से मंगवाया है। अब यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। चीन से 1000 टन सोडियम परक्लोरेट ईरान के कार्गो जहाजों से भेजा जा रहा है, जिसमें से एक जहाज पहुंच चुका है। ये केमिकल ईंधन का काम करता है। इसकी एक खेप का जहाज ईरान पहुंच चुका है। इसमें तकरीबन 1000 सोडियम परक्लोरेट, अमोनियम परक्लोरेट इससे बनाया जा सकता है। 1000 सोडियम परक्लोरेट से अमोनियम परक्लोरेट बनाया जा सकता है, जो मिसाइलों के लिए ईंधन का काम करता है। इजराइल ने अक्टूबर में जो हमला किया था उसमें ईरान की लंबी दूरी की मिसाइल के फ्यूल बनाने की क्षमता को, या यूं कहें कि उसके मटेरियल को तबाह किया था, जैसा हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया। इसके बाद ईरान को चीन से मदद लेनी पड़ रही है। अमेरिकी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इतने ज़्यादा सोडियम परक्लोरेट से 960 टन अमोनियम परक्लोरेट बनाया जा सकता है। मिसाइल के ईंधन में 70% अमोनियम परक्लोरेट का इस्तेमाल होता है। इससे करीब 250 खैबर शिकन या हज कासिम जो मिसाइलें ईरान की हैं उनका जखीरा तैयार किया जा सकता है। इतना ज़्यादा बड़ी मात्रा में केमिकल चीन से ईरान पहुँच रहा है। केमिकल का मिसाइल टेक्नोलॉजी प्रशासन जो है उसके अंतर्गत आता है। ईरान की ये मिसाइलें मध्यम दूरी तक मार करने में सक्षम है, यानी इजराइल तक पहुंच सकती है और सॉलिड फ्यूल से चलती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस केमिकल को ईरानी फोर्सेस के लिए भेजा गया है। इस रिपोर्ट पर जिन अधिकारियों को हवाला दिया गया है उनके मुताबिक इस केमिकल को 34 कंटेनर के जरिए गोलबोन जहाज से भेजा गया है, जो कि अब ईरान पहुंच चुका है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स हैं। इस खबर से ये साफ हो गया है कि चीन अमेरिका से निपटने में ईरान की मदद कर रहा है।
वहीं दूसरी ओर ईरान रूस के साथ भी अपनी नजदीकी बढ़ा रहा है और एक रणनीतिक समझौता ईरान ने रूस से किया है। ईरान ये बात जानता है कि अगर अमेरिका इजराइल के साथ सीधी जंग होती है तो वो सिर्फ इजराइल और ईरान की जंग नहीं होगी, उस जंग में अमेरिका शामिल होगा, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। और न सिर्फ अमेरिका बल्कि उसके नेटो के सहयोगी देश, चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, ये मुल्क भी शामिल हो सकते हैं। तो ये पूरा युद्ध अगर इजराइल ईरान का होता है तो ये युद्ध एक तरीके से पूरी एक वर्ल्ड वॉर की पटकथा भी लिख सकता है, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ताकतें शामिल हैं। लिहाजा ईरान ने अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए उस खेमे के देश जो कि अमेरिका के विरोधी हैं उनसे नजदीकी बढ़ा रहा है। चीन से उसने केमिकल मंगवाया है मिसाइल के लिए, वहीं रूस के साथ एक रणनीतिक समझौता किया है। ट्रंप जब राष्ट्रपति बने थे या जब शपथ ली उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में, उससे पहले ही ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियान रूस की यात्रा पर गए थे। पुतिन के साथ उनकी मीटिंग हुई और 20 साल का एक मिलिट्री समझौता हुआ। ईरान पहले से ही रूस जो कि लगभग 3 साल से यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है, आप जानते हैं, और रूस को ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान दे रहा है। ये मिलिट्री सहयोग दोनों देशों का ऑलरेडी चल रहा है। इस समझौते के तहत जो ताज़ा समझौता हुआ, दोनों देश इस बात पर राजी हैं कि अपने अपने इलाकों में ऐसे काम के लिए वो अपने इलाकों को उपयोग नहीं होने देंगे जो कि एक दूसरे पक्ष को जिससे खतरा पैदा हो। इस एग्रीमेंट के तहत रूस और ईरान के बीच मिलिट्री और सिक्योरिटी खतरों से निपटने के लिए सलाह, सहयोग करना और अपने अपने क्षेत्रों या उसके बाहर भी जाकर एक संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेने की बातें भी कही गई। हालांकि इजराइल और अमेरिका का खौफ इस बात से नहीं है, उन्हें खौफ इस बात से है कि जिस तरीके से ईरान पूरी शिद्दत के साथ परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है, उसमें उन्हें डर है कि कहीं रूस मदद न कर दे। असल बात यह है कि जिस तरीके से ईरान ने अपनी एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस तैयार की थी, हमास, हिजबुल्ला, सीरिया के कुछ ग्रुप्स और हूती, तो ईरान की अपनी सुरक्षा के लिए बड़ी एक बात थी। लेकिन जिस तरह इजराइल ने इस पूरे 1.25 साल के दौरान हिजबुल्ला को काफ़ी कमज़ोर कर दिया, हमास तो लगभग ख़त्म हो चुका है। अब ईरान को ये लग रहा है कि उसकी अपनी सिक्योरिटी के लिए उसके पास न्यूक्लियर बम होना बहुत ज़रूरी है। जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, जितने भी अनुमान हैं, उसके मुताबिक ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के करीब तो है, लेकिन अभी भी उसे तकरीबन साल भर का वक्त लग सकता है। और इसीलिए ईरान उस तेज़ी के साथ उसकी ओर बढ़ रहा है और इजराइल को ये खौफ है कि कहीं रूस उसकी इस मामले में मदद ना करे। अभी तक के जो अनुमान है उसके मुताबिक ईरान करीब तो है परमाणु बम बनाने के, लेकिन उसे पूरा फार्मूला भी हासिल नहीं हो सका है। ऐसे में रूस के साथ उसकी दोस्ती उसको परमाणु बम दिला सकती है, ऐसा खौफ इजराइल और अमेरिका को है। यही वजह है कि इजराइल जल्द से जल्द ईरान के परमाणु ठिकानों को खत्म करना चाहता है। अमेरिकन खुफिया एजेंसियों का मानना है कि इजराइल की तैयारी ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़े हमले की है। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी खुफिया अफसरों के हवाले से बताया है और दावा किया है कि इजराइल को लगता है कि एक और ईरान की कमज़ोर स्थिति में है ईरान इस वक्त, क्योंकि उसके प्रॉक्सीज हम कमज़ोर हो चुके हैं, जैसा हमने आपको बताया। तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा समर्थन की उम्मीद की जा सकती है। जो बाइडन की जो नीति थी वो शायद ये नहीं थी कि इजराइल सीधा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करे, लेकिन ट्रंप को ऑलरेडी ईरान का विरोधी माना जाता है। लिहाजा इजराइल इस समीकरण पर काम कर रहा है कि फिलहाल ईरान कमज़ोर है और अमेरिका से ट्रंप के तौर पर उसको ज़्यादा सहयोग मिल सकता है। इस रिपोर्ट के आने वाले समय में, इस रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले वक्त में ईरान की ओर से भी प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है, यानी अगर हमला होगा तो ईरान भी जवाब देगा। रिपोर्ट कहती है कि अमेरिकन खुफिया एजेंसियों को पहले ये जो उन्होंने अपना जो असेसमेंट है वो प्रेसिडेंट जो बाइडन के कार्यकाल के आखिरी महीने में तैयार किया था। इसमें कहा गया था कि इजराइल फिलहाल ईरान की हालिया कमजोरियों का फ़ायदा उठाना चाहता है। कमजोरियाँ कौन सी? हिजबुल्ला, हमास, सीरिया में असद की सरकार का जाना, ये सारे के सारे ईरान के अलाइज थे। जब ये कमज़ोर हुए तो ऑब्वियसली ईरान भी कमज़ोर हुआ और इसी का फ़ायदा उठाना इजराइल चाहता है। इसके बाद ट्रंप प्रशासन के शुरुआती दिनों में भी इस तरह का एक विश्लेषण तैयार किया गया था। उस समय भी ये कहा गया था कि इजराइल की ओर से ईरान पर 2025 में हमला हो सकता है। दरअसल अमेरिका और इजराइल लंबे समय से ये कह रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है और उसे रोका जाना जरूरी है। जाहिर है गाजा तो बस एक बहाना है, असली खेल तो ईरान के साथ होना है और ईरान खुद को इसके लिए तैयार भी कर रहा है, चाहे वो चीन से मदद दे रहा हो, रूस से। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।